Assuming that the discount rate is 7% per annum, how much would pay to receive 200 growing at 5% annually forever? So हम लोग ने हमारे लेक्चर के अंदर में डिस्कस किया था अबाउट द डिस्काउंट रेट एंड द ग्रोइंग रेट के बारे में और उसका फॉर्मूला भी लिखा था दैट PVA इज इक्वल टू R upon I minus G. This is the formula for finding out the discount rate and growing rate their formula. आपको रिसीव होने वाला है 200 रुपये, I है आपका 0.07 and growing है 0.05. So 200 divided by 0.02. So that comes to 10,000. Option D is the answer. Rupees 800 is invested at the end of each month in an account paying interest 6% per year, compounded monthly. What is the future value of this annually after 10th payment paper? 800 at the end of each month, 0.06 divided by 12. 1 plus 0.06 divided by 12. After 10th payment, मतलब n की वैल्यू 10 by 12, a की वैल्यू 12. 800 divided by 0.06 divided by 12 कितना? 0.005. 1.005 per power 10 minus 1. So 1.005 multiply equal to 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, multiply equal to 10 times. Minus 1 multiply 800 divide 0.005 equal to 8182. Option D is the answer. Question number 30. The present value of annuity immediate is same as annuity, right? This is also a theory. तो ऑप्शन ए आप मार्क कर सकते हैं annuity regular for n-1 year plus the initial receipt in the beginning of the period में जो मिलता है, तो ऑप्शन ए को मार्क कर लेंगे. Find the future value of annuity of 1000 made annually for 7 years at interest rate 14% compounded. So future value equals to 1000, 0.14, 1.14 का पावर 7 minus 1. So 2.5023 minus 1 into 1000 divide 0.14. So what is the answer? 107.7. So this was a question from March 19. Repeat one. Okay. 2021. A loan of rupees 1,02,000 is to be paid back in 2 equal annual installments. If the interest is 4% per annum, compound annually, then total interest charge in rupees under this installment plan is. Okay. सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे तब क्या लिखा था कि लोन ऑफ 1,02,000 आपको पे बैक करना है 2 equal annual installment में, and if the interest is 4% compounded annually, तो आपको फाइंड करना है कि आपने कितना टोटल इंटरेस्ट चार्ज किया है अंडर दिस इंस्टॉलमेंट प्लान के अंडर में. मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे जो मैं आपको ईएमआई का एक सम बोल रहा था वो यही है ईएमआई का सम.
तो राइट ऑन द फॉर्मूला in EMI. तो EMI equals to T multiply I multiply 1 plus I raised to n divided by 1 plus I raised to n minus 1. Write down this formula for finding out the EMI. और उसके बाद आपने कितना इंटरेस्ट पे किया और कितना इंटरेस्ट पे किया तो उसके लिए फॉर्मूला है n into EMI माइनस P, मतलब प्रिंसिपल माइनस करने का n यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आपने कितना पे की और आपका EMI कितना। अब ये दो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे इस सम के अंदर। चलो EMI का फॉर्मूला लिखिए। तो हमारे जो जो सब में यूज करने का है दैट इज P into I 1 plus I raised to n 1 plus I raised to n minus 1। तो अ लोन ऑफ 1,02,000 टू बी पेड बैक करना है तो आपका प्रिंसिपल जो है वो है 1,02,000 मल्टीप्लाई बाई आई 0.04 एंड 1.04 हो जाएगा। और आपको कितना बोला गया था 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट तो 1.04 का पावर 2 माइनस। अब इस पूरे को सॉल्व करें तो आप पहले अपने कैलकुलेटर पे 1.04 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 1,02,000 करें कितना आता है पार्डन मी अगेन 4 ट्रिपल 4 डबल 4 1 2 पॉइंट पूरा यही है ओके डिवाइडेड बाय 1.04 का स्क्वायर करके माइनस 1 करके बताओ कितना है 0.0816। ओके अब डिवाइड कर दे 54080 तो ये आपका एक EMI हुआ। आपने टोटल कितनी EMI पे करी थी दो सो 2 into 54080 कितना हो गया और उसमें से माइनस कर दो 102,000 तो आपने कितना इंटरेस्ट पे किया 6160 तो दैट इज द आंसर 6160। अब अगर आप देखोगे तो ये EMI का सम आपके सिलेबस में कहीं नहीं है ये कहीं भी नहीं है बट इन्होंने पूछा और पूछा तो एक और बार पूछा भी गया है बाद में। क्लियर हो गया सो दिस इज द फॉर्मूला। अब जो हुआ क्यों था हमारे जो पेपर सेटर थे वो CBSE बोर्ड से और CBSE बोर्ड से थे तो CBSE के अंदर में अप्लाइड मैथ्स आ चुका था और अप्लाइड मैथ्स के अंदर भी ये EMI के सम्स है तो वो भाई साहब ने उनके एक बुक थी उसमें से सम उठा के डाल दिया। अब डाल दिया तो डाल दिया अब नए सिलेबस में ये सबके सम्स हैं ऑफिशियली है अनाउंस करके है अभी तक तो अनाउंस नहीं था आपके सिलेबस में पर ये है तो करना पड़ेगा ठीक है। कोई ऑप्शन तो है नहीं बचा ही नहीं है चलिए 33 एक और
इसे हो रहा है जुलाई 21 ये सब के पेपर जो थे इसमें आपको नए नए सम्स करने को मिलेंगे और इसे हो रहा था ट्रेलर बाद में आएगा पिक्चर तो अब चालू हुई एक और सम जो आपके सिलेबस में नहीं है पट if the nominal rate of growth is 70% and inflation is 9% for the 5 years and let P be the gross domestic product amount at the present year. Then the projected real GDP after 6 years is what? Okay. So real rate of return is equal to होता है nominal rate of return माइनस इन्फ्लेशन ऐसा आपने थ्योरी में जरूर पढ़ा था पर उसका सम पूछ लेते तो इसका सम टाइम नहीं आके नहीं पूछता तो अब इसके अंदर में नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% माइनस इन्फ्लेशन इज 9% तो 17 माइनस 9 करोगे तो कितना आ गया 8 so this is your real rate of return r अब आपको पूछा क्या let P be the GDP gross domestic product amount at present year then the projected real GDP is what okay मतलब expected GDP फाइंड करना है तो expected GDP वो भी कितने साल बाद आफ्टर 6 years के बाद तो उसका फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस R R R upon 100 raised to n तो P की वैल्यू will remain as it is and 8% after 6 years तो 1.08 का पावर 6 तो 1.08 का पावर 6 करें 1.5 5 8 6 के बाद क्या 6 8 है तो 7 हो गया तो 1.587 पी तो आपको यहाँ से दो फॉर्मूला लर्न कर दिए एक तो ये वाला फॉर्मूला और दूसरा है एक्सपेक्टेड जीडीपी तो मैंने रेड से बना दिया तो आप इस फॉर्मूला के इसमें ऐड कर दीजिएगा चलो डन क्या हुआ चलो भाई क्लियर कर देगा 34 if a person bought a house by paying 45,000 down payment 45 lakh down payment and 80,000 at the end of each year till the perpetuity
assuming the rate of interest is 16%, the present value of the house कितना है ये फाइंड करना है। तो present value of house is equal to डाउन पेमेंट था 45 लाख प्लस आर है आपका 80,000 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि परपेचुटी का सम है तो आर अपॉन आई हो जाएगा। तो 80,000 डिवाइड बाई 0.16 कर दें 5 लाख, तो 5 लाख प्लस 45 लाख 50 लाख इज द आंसर। चलो क्लियर। हाँ ये ना 35 let the operating profit for manufacture of a 5 year is given as, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR, हम लोग ने लास्ट टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था CAGR इज इक्वल टू VN अपॉन फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू था। तो किसका बोला है 6 ईयर की प्राइस कितनी है 157.35 विद रिस्पेक्ट टू ईयर टू कितना है 100, तो क्या करोगे 1 अपॉन 6 माइनस 2 4 माइनस 1, तो रूट निकाल दो 1.5735 और वो भी फोर्थ रूट माइनस 1, तो 1.5735 का रूट निकालो 4 टाइम्स, फिर माइनस 1 कर दो कितना है, फिर जो भी आंसर होगा फाइनली उसको मल्टीप्लाई बाय 100 11.99, so that comes to 12%। तो फोर्थ रूट है तो दो बार स्क्वायर रूट का बटन दबाना पड़ेगा, तो 11.99% इज 12%। चलो क्लियर हो गया। किसकी CAGR की, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट VN by V0 divided by N minus 0 minus 1, जो भी आंसर आए लास्ट में इंटू। N का मतलब था करंट, 0 का मतलब था बेस। क्लियर। और एग्जाम में आपको जो N और 0 है वो या तो 2 का मिलेगा 4 का मिलेगा या 8 का मिलेगा, बराबर है। इसके अलावा बीच में अगर दे दिया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, या तो फिर उनको सॉल्व करके वैल्यू ब्रैकेट में नहीं देनी पड़ेगी, क्यूब रूट है पाई टाइम्स है, वो हम फिर लॉग टेबल से ही फाइंड कर सकते हैं। ओके चलो 36। हाँ कोई डाउट रूट निकालने में, फोर्थ है से दो बार रूट बटन दबाएंगे 36।
डिस्काउंट रेट दे दिया था, ग्रोइंग रेट दे दिया था, रिसिव था 280। तो PVA इज इक्वल टू RI माइनस G। 280.14 माइनस 0.09, so that comes to 0.05। तो 280 डिवाइडेड बाय 0.05 कितना है? 5600। ओके, तो 5600 इज द आंसर। ये आ रहा है, ये टेबल किया था। If the cost of capital be 12% per annum, then the net present value आपको find करना from the given cash flow is given as। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ईयर 0, 1, 2, 3। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 1 लाख, जो आपने दिया इनिशियली। 60,000 आया, 40,000 एंड 50,000। आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना बोला गया था, कितना परसेंट था? 12%। तो आप अपने फॉर्मूला में यूज करते थे 1 प्लस आई का पावर n, तो दैट कम्स टू 1.12 का पावर n। यहाँ पे n डिनोट होगा 0 से, तो कितना आ गया? 0। सो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 1 होता है ना बेटा। 1 डिवाइडेड बाई 1.2 का पावर 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 आएगा। 1.12 का पावर 1। चलो 1 को डिवाइड करो 1.12 से। I need up to 4 decimal point, 0.88928। 9 या 8? भाई अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो पीछे की डिजिट को कंसीडर कर लेने का ना। चलो फिर वापस इक्वल टू दबा दें, वापस इक्वल टू दबा देंगे तो कितना आएगा? 0.797। फिर से इक्वल टू दबा दीजिए, सॉरी फिर से बना 0.118। ओके, देन आपको यहाँ पे बोला गया था कैश फ्लो फाइंड करने के लिए। तो आपका फाइनल कैश फ्लो कितना हुआ? तो दिस 1 मल्टीप्लाई बाई -1 लाख। 0.8929 मल्टीप्लाई 60,000 करने के बाद कितना आता है? कितना? 53574। 7972 मल्टीप्लाई 40,000, 31 0.7118 multiply 50,000, 35590। Now what is the final figure? तीनों को ऐड करो, 1 लाख माइनस करो। 21052। तो 21052 आपको मार्क करना है। आप देखो ऑप्शन में क्वांटिटी दे रखा है 21052 है ना,
अब आपको नियरेस्ट वैल्यू मार्क करना, तो किसको नियरेस्ट वैल्यू मार्क करोगे? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो टैली ना करे आपके गिवन आंसर से और ऑप्शन में नन ऑफ दिस ना हो, तो मार्क विद द नियरेस्ट वैल्यू। तो नियरेस्ट वैल्यू टू बी मार्क, नो डाउट उनका एरर हो, बट हमारे ऑप्शन में अगर नन ऑफ दिस नहीं है ऑप्शन में, तो हम नन ऑफ दिस को मार्क नहीं कर सकते क्योंकि है नहीं। तो इसमें नियरेस्ट वैल्यू अगर नन ऑफ दिस होता और भले ऑप्शन में 2 4 1 8 7 भी दिया होता, पर नन ऑफ दिस दिया होता तो मैं प्रायोरिटी में नन ऑफ दिस को टिक करता। क्लियर हो गया है? फिर आपके मन में अगर ऐसा ऐसा मेरे को नहीं टिक करना है तो वो आपके ऊपर है, कोई फोर्स करता नहीं है। 38, the future value of annuity is 2000 for 5 years at 5% compounded annually is given। चलो तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना दे दिया है? 2000 ना, एट 0.05 का पावर 5 -1। सो सॉल्व करें, 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स -1, 2000 डिवाइड 0.05। बोलो कितना है? 1105.26। अब बताओ किसको टिक करोगे? सी को टिक करोगे। तो आई फॉलो व्हाट नियरेस्ट वैल्यू टू बी मार्क को। चलो क्लियर हो गया है? चलो कॉपी करना होगा। हाँ कॉपी करना है, कहाँ से करना है? 37, ओके 37 को करें। 2021 December, Mr. X wants to accumulate 5 lakh at the end of 10 years. Then how much amount is required to be invested every year if the interest is compounded annually at 10%? So 5 lakh A I 1.10% for 10 years -1। अब ये पूरा रेड बॉक्स की वैल्यू दे दी गई, तो आप क्या करेंगे? 5 लाख को डिवाइड कर दो 15.937429 से, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा 313726.87। ये आ रहा है? क्या आ रहा है? ए का वैल्यू 31372687 आ रहा है। ओके ओके, डू वन थिंग, ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख को 50 लाख कर दीजिए आप, और चेक करो आता है, आता है? ओके, तो व्हाट यू डू वन थिंग, ऑल ऑफ यू काइंडली मेक द करेक्शन, और ये जो 5 लाख है उसको 50 लाख कर दीजिए।
तो अगर इसको 50 लाख कर दें तो पॉइंट इधर से उधर हो जाएगा। तो 313726.87। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो क्लियर हो गया है। हाँ ये था। ओके। चलो कॉपी कर लिया सबने। 2500 is paid every year for 10 years to pay off a loan। लोन का सम है मतलब प्रेजेंट वैल्यू। What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compound annually? तो प्रेजेंट वैल्यू A अपॉन I ब्रैकेट 1 माइनस 1.14 का पावर 10। मेरे हिसाब से अब आप लोग सॉल्व करके बताएंगे। 1340.29 जो भी है ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए 27 को मार्क कर देंगे। ठीक है चलो। ₹200 is invested at the end of each month in an account paying interest 6% per year compounded monthly. What is the future value of annuity after 10th payment के बाद? Okay, so what is the future value? 200 is invested every month. 0.06 divided by 12. 0.06 divided by 12. 10th payment मतलब कि 10 by 12। तो हमारा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू ए अपॉन आई डिवाइडेड बाई के 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई के एंड के माइनस 1। सो 12 12 कैंसल। So 200 divided by 0.05, 1.05 का पावर 10 माइनस 1। 2061। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए 2044। ऑप्शन को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा इसलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। चलो भाई क्लियर टू एवरीवन। Ansika took a loan of 1 lakh at 8% for 5 years. What amount will she pay if she wants to pay the whole amount in 5 equal installments? So Ansika took a loan of 1 lakh, 8% for 5 years. What amount she will pay if she wants to pay the whole amount in 5 equal installment? So PV is equal to A upon I 1 minus 1 plus I का power n. So 1 lakh is the amount. A हमें ढूंढना है 0.08 1.08 का पावर 5।
1.08 का पावर 5 था, तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. Divide equal to -1 equal to plus minus. Divide 0.08 and plus. 1 lakh divide MRC equal to. बताओ कितना है? 2504565. So that goes to option A. 25045.63. हाँ जी, इसको ईएमआई के फॉर्मूला से किया था. Aniska took a loan of 1 lakh 8% for 5 years. What amount she pay if she wants to pay the whole amount in 5 equal installment? ठीक है, कर लो. अगर आंसर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं. 43. अंकित ने इन्वेस्ट किया 3000 at the end of each quarter, receiving interest of 7% per annum for 5 years. What amount will be received at the end of the period? Okay. इन्वेस्ट कर रहा है 3000 रुपया, 0.07, 1.07 का पावर क्यूब -1. अच्छा, ईच क्वार्टर है, तो देखो ईच क्वार्टर में फिर हमारा कंसेप्ट चेंज हो जाता है. ईच क्वार्टर में क्या होगा कि इट विल बी डिवाइडेड बाय 4. So 5 into 4 minus 1. तो 0.07 को 4 से डिवाइड किया, 0.0175 का पावर 20. चलो भाई सॉल्व करें. 1.0175 multiply equal to 2 times, equal to 3 times, equal to 4 times, equal to 5 times, multiply equal to 10, multiply equal to 20 times. -1 multiply 3000 divide 0.0175 equal to 71104. 71104 पॉइंट. ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन बी इज द आंसर. चलो क्लियर टू एवरीवन, पीछे क्लियर सबको? पीछे इधर गर्ल्स देवियों, तो इतने सारी देवी बैठी है. अभी देवी सीजन चल रहा है, नवरात्रि गए, दिवाली आ रही है, तो देवी सीजन. Assuming that the discount rate is 7%, you pay to receive 200, growing 5% annually forever. ये repeat हुआ, तो 200 divided by 0.07, 0.05, 200, 0.02, 10,000. This is repeated. कंपनी ने एस्टैब्लिश किया a sinking fund to provide the payment of 2 lakh debt maturing in 10-20 years. Contribution to the fund is to be made at the end of every year. Find the amount of each deposit if interest is 10% per annum. Okay. तो फ्यूचर वैल्यू का सम
पेमेंट कितना करना है? 2 लाख का। ए फाइन करना है 10%, 1.10 कितना? 20 years -1, तो 1.10 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, multiply equal to 10, multiply equal to 20, -1 divide 0.10 m plus 2 lakh divide MRC equal to 349.9, 3491.92. Option B is the answer. Now, 46 में the CAGR of initial value of investment था 15,000 और उसका फाइनल वैल्यू हो गया 25,000 इन 3 साल। तो इसको अपने को आई बोला है कि आई क्या होगा ये फाइंड करो। अब आई फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, पहले तो 15,000 अगर तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो 1 प्लस आई का पावर एन मतलब 3 होगा। हाँ या ना? अब आई अपने को तो पता नहीं, आई ढूंढना है, पर इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास आएगा। तो आई हमने सपोज अभी ऑप्शन से जाना पड़ेगा, तो जीडीओ से जगह 19% रखते हैं, तो 1.19 का क्यूब करो और उसको मल्टीप्लाई करो 15,000 और बताओ क्या आता है? 25,277 आता है। ओके, और अब अगर मैंने 18 से रखा मतलब 1.1856 का क्यूब, तो 1.1856 का क्यूब मल्टीप्लाई 1500, 24 सॉरी 1 सेकंड 2499.03। ओके, तब इसका मतलब ये हुआ कि 17.56 तो पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। तो अब आपको क्या लगता है किसको मार्क करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? ऑप्शन बी को मार्क करना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब भले ही CAGR बोला, पर अब देखो इसमें 3 साल का गैप था, 3 साल का था, पर इसको ऑब्टेन करने के लिए क्योंकि CAGR में कंपाउंड इंटरेस्ट को ये फॉलो करते हैं, इसलिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला को यूज किया, a इज इक्वल टू p 1 प्लस i का पावर n। तो दिस इज p, दिस इज a। चलो, ABC wants to lease out an asset costing 3,60,000. It has fixed a rental of 1,05,000 per annum starting from the end of the first year. Suppose the rate of interest is 14% per annum compounded annually, on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? तो आपको फाइन करना है कि फेवरेबल है या नहीं, मतलब क्या चीज का फेवरेबल? रेंट का
जो उसने लीज में दिया वो या खरीदने का। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू, एबीसी लिमिटेड क्या चाहती है कि वो क्या करे, लीज करे एसेट को। तो वो लीज करना उसके लिए सही ऑप्शन होगा कि बेच देना सही ऑप्शन होगा, हमें ये फाइंड करना है। तब उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, पीवी। तो पीवी फाइंड करेंगे तो हर साल 1,05,000.14, कितने साल, 5 साल, 5 साल है ना? हाँ, तो इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या आती है। यस, अब मेरे को देखिए कैलकुलेटर यूज करना होगा, चालू। तो मैं आपके अलावा भी दूसरे लोगों को बोलता हूँ। 360,473.5, मतलब अगर वो एसेट को बेचेगा तो 3,60,000 में बेचेगा, जबकि उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 3,60,473.50, मतलब कंपनी को नुकसान होता। मतलब कंपनी बोल रही है कि मैं तो उस चीज को लीज करना चाहती हूँ, तो लीज करना सही रहेगा उसके लिए, तो इसीलिए ऑप्शन ए। यस, क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। नहीं तो उल्टा हो जाएगा, लीज लेसर लेसर इजी, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। चलिए, 5 sums to go. How much amount is required to be invested every year so as to accumulate rupees 5 lakh at the end of 12 years if interest is compounded annually at 10%? तो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है एवरी ईयर, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू का सम हो गया, 5 लाख एक डिवाइडेड बाई 10%, 1.10 का पावर 12 - 1। ऑप्शन को देख, मतलब क्वेश्चन के गिवन को देखा तो पता चला कि ये लाल हिस्सा दिया हुआ है, तो कैलकुलेटर पे 5 लाख डिवाइडेड बाई 21,384,284 से डिवाइड, 23,381.65 इज द आंसर। चलो, क्लियर हो गया। एनी डाउट ओवर हियर? हाँ जी, 47 का यस कैसे आया, टू कंपनी है, बराबर है। कंपनी बोल रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं इसको लीज आउट करूं, बराबर है। अब तू लीज आउट करना चाहता है, क्यों लीज आउट करना चाहता है, तो अगर तू उस कंपनी को आज बेचता है, मतलब उस एसेट को बेचता है, तो तेरे को 3,60,000 मिलेगा बेचने पे, पर जबकि उसकी करंट कीमत कितनी है, 473.50 ज्यादा है। तू लीज करेगा तो तेरे को फायदा ही हुआ ना, तू बेच नहीं पा रहा है इसके लिए, बराबर है। यस, भैया स्टूडेंट आप देखो इसमें क्या बोला गया, 10 years ago द अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का मतलब था अर्निंग पर शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड वाज ₹5 per share. इट्स अर्निंग पर शेयर फॉर दिस ईयर इज 22, मतलब 22 रुपया हो गया, 5 रुपए से। सो कंप्यूट एट व्हाट रेट ईपीएस ऑफ द कंपनी ग्रो एनुअली, कंपनी का एनुअली ग्रो निकालना है। तो कंपनी का एनुअली ग्रो निकालना है तो हम इसको लिए क्या करेंगे, सीएजीआर निकालना पड़ेगा। पर सीएजीआर कैसे निकालें, क्योंकि उसके फॉर्मूले के हिसाब से तो यहाँ पे कितना होगा, 22 डिवाइडेड बाई 5, 1/10।
अब 1/10 तो मैं निकाल ही नहीं सकता कैलकुलेटर पे, तो कि 10th रूट निकालना पड़ेगा, और 10th रूट निकलेगा नहीं। उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, लॉग टेबल पॉसिबल। तो अब उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो नहीं अभी हमने एक सम किया था आगे, 22 रुपया हो गया, 5 रुपया, 1 + i का पावर n, याद आया, अभी सम किया ना ये था 46, वही खंडे सबसे यूज करके चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन था 15.97, मतलब 1.1597 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1.1597 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स, और फिर उसको मल्टीप्लाई 5 करके चेक करो क्या 22 के आसपास आते हो, एग्जैक्ट आ रहा है, जोरदार। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, तो आपका आंसर आ गया। हाँ, ये सब कुछ वीडियो से करना है। बेसिकली मैंने आपको बताया इसकी ओरिजिनल कंसेप्ट क्या था, 22 डिवाइडेड बाई 5 करना, 1/10 -1, और जो आंसर आएगा उसको इंटू 100 करना। बट आप 1/10 को रूट तो फाइंड कर ही नहीं सकते, सो 10 डिवाइडेड बाई 4.4 -1, आप ये चीज फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है, या फिर आपको लॉग चाहिए, लॉग टेबल मिलने वाला नहीं, तो फिर ये इसका दूसरा तरीका है फाइंड करने का। क्लियर हो गया, चलो क्लियर टू एवरीवन, लास्ट 3 sums to go. Raju invests 20,000 every year in a deposit schemes starting from today for next 12 years. Assuming the interest rate on this deposit is 7% per annum compounded annually, what will be the future value of this annuity? Future value 20,000 every year, 0.07, 1.07 for next 12 years minus 1, 1.07 हो जाएगा पीछे क्योंकि आपको स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे था, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है, तो 2.25219159 -1 मल्टीप्लाई 20,000 मल्टीप्लाई 1.07 डिवाइड 0.07 इक्वल टू 382.813, okay, so that goes to option B. चलो क्लियर हो गया, हाँ या ना? 51. Mr. A invested 10,000 every year for next 3 years at the interest rate of 8% per annum compounded annually. What is the future value of the annuity? 10,000 0.08 1.08 का क्यूब -1, चलो फाइन करें, 32,464 आ रहा है, पक्का? तो मैं मार्क कर दूं भी, कर दिया। सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो हम प्रेजेंट वैल्यू से फाइंड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी, द थियरी पार्ट। So over here your annuity till 2022 December is over, 23 जून का पीडीएफ आपके साथ जल्द सेट कर दिया जाएगा, ठीक है? चलो ये टॉपिक हमारा एंड हो रहा है यहाँ पे।